नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है, अगर ट्रांजैक्शन में जीएसटी का इम्पैक्ट आ जाए तो हम उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी क्या होता है? बेसिकली जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। जीएसटी चार्ज कब होता है? जब गुड्स को हम सोल्ड करते हैं या फिर सर्विस रेंडर्ड करते हैं। इसका मतलब है जब भी हम सोल्ड गुड्स को सोल्ड करेंगे तो जीएसटी चार्ज होगा, या फिर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी हम चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं सेल की। सेल कितने तरह के होते हैं? सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल सेल और दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट का मतलब है आउट ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं। लोकल सेल क्या होता है? लोकल सेल वो सेल होता है जहां पे परचेजर और सेलर सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। और इंटर स्टेट सेल क्या होता है? इंटर स्टेट सेल वो सेल होता है जिसमें परचेजर और सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब लोकल सेल पे जो जीएसटी चार्ज होता है वो होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज किसी प्रोडक्ट पे 12% टैक्स लग रहा है तो इन दोनों में 50-50% डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 6% जाएगा सेंट्रल को और 6% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है? इंटर स्टेट में टैक्स लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है? इसमें 100% टैक्स आईजीएसटी को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सपोज अगर 12% की हमारी आइटम है तो 12% किसको जाएगा? आईजीएसटी में जाएगा, सेंट्रल को जाएगा। अब हम बात करेंगे बेसिकली जीएसटी किन किन पे अप्लाइड होता है। अगर आप देखो तो जीएसटी हमेशा रेवेन्यू और एक्सपेंस पर अप्लाइड होता है। रेवेन्यू का मतलब है सेल और सर्विस, और एक्सपेंस का मतलब है जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उस पे भी जीएसटी चार्ज होता है। अब रेवेन्यू पे जो टैक्स चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं हम? आउटपुट जीएसटी। और एक्सपेंस पे जो टैक्स चार्ज होता है उसे कहते हैं हम इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है कि वो जीएसटी का अमाउंट जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, और इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है सप्लायर को। यानी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो टैक्स कलेक्ट फ्रॉम बायर। जो सेलर होता है वो बायर से टैक्स कलेक्ट करता है, इसलिए उसकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है जो पे करनी होती है गवर्नमेंट को। और जो इनपुट जीएसटी है वो ऑलरेडी हमने सप्लायर को पे कर दिया है। ये हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, और इसे हम क्लेम करते हैं। पे नहीं करते, क्लेम करते हैं जब हम आउटपुट जीएसटी को पे कर रहे होते हैं। सपोज अगर हमारा आउटपुट जीएसटी 100 रुपये है और हमने एक्सपेंस पे ऑलरेडी 30 रुपीज टैक्स पे कर दिया है तो हमारा रिमेनिंग क्या लायबिलिटी बनती है? रिमेनिंग हमारी बनती है 70 रुपीज की, यानी हमें 70 रुपीज गवर्नमेंट को नेट में पे करना है। इसके बारे में हम एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे जीएसटी
कितने तरह के होते हैं? बेसिकली जीएसटी दो तरह के होते हैं, एक होता है आउटपुट जीएसटी और दूसरा होता है इनपुट जीएसटी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट जीएसटी किन किन चीज़ों पर लगता है। तो आउटपुट जीएसटी किस पे लग सकता है? पहला है सेल ऑफ गुड्स, दूसरा है रिटर्न ऑफ गुड्स या हम सेल रिटर्न भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव क्या होता है? इनकम जैसे हमने रेंट अर्न किया है, कमीशन अर्न किया है या फिर इंटरेस्ट अर्न किया है, ये होते हैं इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव जब हम इनकम किसी से चार्ज कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी भी चार्ज करेंगे। और फोर्थ होता है हमारा रिबेट या फिर डिस्काउंट अलाउड। रिबेट और डिस्काउंट पर भी जीएसटी हम चार्ज करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि सेल ऑफ गुड्स, जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, अगर हमने कैश में सेल किया है तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक में पेमेंट आई है तो बैंक अकाउंट, और यदि हमने अगर क्रेडिट में सेल किया है तो डेटर्स अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू सेल अकाउंट। अब जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यदि हम लोकल में सेल कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आएगा। अगर हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो ये दो जीएसटी चार्ज नहीं होंगे, फिर होगा हमारा टू आउटपुट आईजीएसटी। अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं तो आउटपुट आईजीएसटी लगाएंगे, और अगर लोकल में सेल कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब एक एग्जांपल के जरिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। सपोज सेल किया है 10,000 रुपए का, जिसमें 12% जीएसटी है, तो हमारा क्या होगा? सेल हमने कितने का किया है? 10,000 रुपए का। और अगर हम लोकल कर रहे हैं तो 10,000 का 12% होता है हमारा 1,200 रुपए, तो 1,200 का 50% 600 रुपए सीजीएसटी में चला जाएगा और 600 रुपए एसजीएसटी में चला जाएगा, और टोटल हमें कितना पैसा रिसीव होगा? 11,200 रुपए टोटल में हमें रिसीव होगा। अगर हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो यहाँ तो सेम रहेगा, बट ये जो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी में कॉलम लिखा है ये यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 1,200 रुपए आउटपुट आईजीएसटी में आ जाएगा। ये तब हम सेल करते हैं और उस पे जीएसटी चार्ज करते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल रिटर्न। अब जब सेल किया है हमने तो चांसेस भी होते हैं सेल रिटर्न के। हो सकता है पीस डिफेक्टिव हो या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने दूसरी भेज दी है। कभी कभार आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते होंगे तो सेलर क्या करते हैं कि जो पिक्चर दिखाते हैं वो प्रोडक्ट नहीं होता, तो वो दूसरे प्रोडक्ट को भेज देते हैं और कस्टमर को ना पसंद आने की कंडीशन में वो रिटर्न कर देते हैं। तो वैसे ही है, क्लाइंट कस्टमर सेल को रिटर्न भी कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आउटपुट जीएसटी ही इन्वॉल्व होता है। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सेल रिटर्न की हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे जानते हैं। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि सपोज 1,000 रुपीज का हमें रिटर्न आया है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? फिर हम एंट्री करेंगे सेल को हमने यहाँ क्या किया था? क्रेडिट किया था,
अगर सेल रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, इसे हम डेबिट करेंगे, लेकिन डेबिट हम सेल को नहीं, सेल रिटर्न को करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और अगर लोकल में है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो फिर यहां पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट। अगर कैश पेमेंट रिसीव हो गई है सेलर को, तो फिर वो क्या करेगा कि डेटर का बैलेंस इंक्रीज कर देगा, एडवांस पेमेंट में ट्रांसफर कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो ऑर्डर दे तो इस अमाउंट को वो क्या करे, वो एडजस्ट कर दे। तो रिटर्न हमारा 1000 का था, इस पे 12% का टैक्स लगेगा, तो ये 120 रुपए क्या हो जाएगा हमारा, 120 रुपए हमारा हो जाएगा टैक्स। यानी 1000 से डेबिट करेंगे किसको, सेल रिटर्न को, और 60 रुपीज डालेंगे आउटपुट सीजीएसटी में, और 60 रुपीज डालेंगे आउटपुट एसजीएसटी में। अगर इंटर स्टेट है तो ये कहां जाएगा, ये फिर 120 रुपए आज चला जाएगा आउटपुट आईजीएसटी में, और क्या करेंगे हम 1120 रुपए से हम डेटर का बैलेंस इंक्रीज कर देंगे। तो ये था हमारा सेल रिटर्न की एंट्री। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव्ड का। अगर हम किसी से इनकम रिसीव करते हैं तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, उसकी हम एंट्री पास करेंगे। अगर हमने इनकम कैश में रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में आया है तो बैंक अकाउंट, और अगर हमने रिसीव करना है, अगर हमें वो इनकम, अगर हमें पर्टिकुलर कोई इनकम रिसीव करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इनकम अकाउंट। अब इनमें क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर हमने जिनको सर्विस दी है या जिनसे हमने इनकम रिसीव किया है वो सेम स्टेट में है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और अगर हमने किसी बाहर अदर स्टेट वाले को सर्विस दी है या इनकम उससे चार्ज किया है तो यहां पे क्या करेंगे, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। या तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे या फिर आउटपुट आईजीएसटी चार्ज करेंगे। ये दोनों तरह के टैक्स सिंगल बिल पे कभी नहीं हो सकते। तो चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज मेरा एक प्रॉपर्टी है और मैंने रेंट पे दिया है और मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे उसकी। अगर कैश में रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और टू अगर पार्टी लोकल है तो हम उससे क्या चार्ज करेंगे, आउटपुट सीएजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सपोज रेंट हमारा है 30,000 तो इस पे आउटपुट जीएसटी कितना लगेगा, आउट रेंट पे जो जीएसटी लगता है वो होता है 18%, यानी 2700 रुपए हमारे किसमें चार्ज होंगे, आउटपुट सीजीएसटी में,
और 2700 रुपये हम चार्ज करेंगे आउटपुट एसजीएसटी में। टोटल हमारा कितना अमाउंट होता है? टोटल हमारा होता है 35,400। अब तो चलो बात करते हैं कि अगर मेरी प्रॉपर्टी अदर देन किसी और डिफरेंट स्टेट में है जहां मैं बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, यहाँ पे हम आउटपुट आईजीएसटी को चार्ज करेंगे। कितना करेंगे? 5400। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीजें नहीं आएंगी आईजीएसटी के केस में। यहाँ आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू आईजीएसटी, या फिर अगर हमने बैंक में रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया? ये हमारी थर्ड एंट्री थी इनकम रिसीव की। जैसे रेंट की एंट्री हुई है वैसे कमीशन की भी एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट की भी एंट्री कर सकते हैं, या जितने भी तरह के अगर हम इनकम जनरेट करते हैं जो अदर इनकम होते हैं वो इस तरह से हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट हमारा होता है रिबेट डिस्काउंट अलाउड। अगर रिबेट हमने किसी को अलाउ किया है, डिस्काउंट अगर हमने किसी को दिया है, तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो एंट्री क्या पास करेंगे? पास करेंगे रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये हमारा क्या है? ये हमारी एंट्री है रिबेट अलाउड की। अब एग्जांपल के तरीके समझते हैं इसे। यहाँ पे सेल हमने किया था 10,000 रुपए का। इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। 10,000 का हमने सेल किया है जिसपे 12% क्या है? जीएसटी है। अगर हमने इन्हें किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर हमने डिस्काउंट रिबेट अलाउ किया है, सपोज 1,000 रुपीज का हमने रिबेट इन्हें अलाउ किया है, तो फिर क्या एंट्री होगी इसकी? रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000 रुपीज से आउटपुट सीजीएसटी। इस पे कितने परसेंट का हमें जीएसटी चार्ज करना है? 12% का, और 1,000 का 12% होता है 120 रुपए, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड होता है तो आउटपुट जीएसटी में आएगा ये आपका 60 रुपीज, और आउटपुट एसजीएसटी में आएगा 60 रुपीज। टू डेटर्स अकाउंट, रिबेट हमने अलाउ किया है तो डेटर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, वो होगा 1120 रुपए से। ये हमारी रिबेट अलाउड की एंट्री है। अब अगर सेलर, ये डेटर इंटर स्टेट से बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 120 रुपए से। तो ये हमारे आउटपुट जीएसटी का टॉपिक क्लोज होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की जिसपे हमें इनपुट रिसीव होते हैं या फिर इनपुट को रिवर्स करना होता है। तो बात करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा है परचेज रिटर्न, और तीसरा है एक्सपेंस। अगर कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं और हमने रजिस्टर्ड पर्सन से कोई सामान परचेज किया है या फिर एक्सपेंस पे किया है तो उस पर भी हमें जीएसटी का बेनिफिट मिल जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय एज सैंपल। हमने एज ए सैंपल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसी में आता है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और थेफ्ट। गुड्स हमारा डैमेज हो चुका है या तो फिर चोरी हो चुका है, और गुड्स डोनेटेड। इन तीनों ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट सेम होती है, इसलिए मैंने सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर गुड्स को लेके जाता है
तो क्या एंट्री होगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा रिबेट रिसीव्ड, अगर हमने रिबेट रिसीव किया है तो क्या होगा। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा परचेज का। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो फिर कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो हम पहले करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। जैसा कि मैंने आपको बताया है जीएसटी हमेशा रेवेन्यू और एक्सपेंस पर ही चार्ज होता है। तो परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा है एक्सपेंस। तो इसके साथ अब हम जीएसटी चार्ज करेंगे। और जीएसटी क्या होता है हमारा, इसमें इनपुट जीएसटी होता है। तो इनपुट सीजीएसटी अगर हमने लोकल वेंडर से लिया है तो इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और अगर हमने आउटसाइडर अदर स्टेट से परचेज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अगर हमने कैश में पेमेंट करी है तो कैश अकाउंट, और अगर हमने बैंक में पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट। और यदि हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज मैंने ये मार्कर परचेज किया है, 100 पीसेस परचेज किया है मैंने एट द रेट 15 रुपीज, और इस पे जीएसटी है हमारा एट द रेट 18%। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 100 इंटू 1500। और इस पे अगर मैंने लोकल वेंडर से परचेज किया है तो इसमें आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1500 का 18% लगेगा, लेकिन सीजीएसटी में आएगा कितना, इसका हाफ, यानी 1500 का अगर हम 9% देखें तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा, तो 1500 का 9% होता है ये 135। और इनपुट एसजीएसटी में कितना आएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा 135। और अगर हमने ये क्रेडिट में परचेज किया है तो यहाँ एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आ जाएगा हमारा 1770 रुपये। और यदि हमने अगर बाहर से अदर देन स्टेट से, जहां हम अगर हमने ये मार्कर अदर स्टेट से परचेज किया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आ जाता हमारा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 270 रुपये। ये हो गया हमारा परचेज की एंट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, परचेज रिटर्न। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं और मैं कहता हूं कि 10 जो मार्कर है वो डिफेक्टिव निकल गए, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, अब यहाँ एंट्री होगी, हमने क्या किया है, जब परचेज किया था तो क्रेडिटर को हमने क्रेडिट किया था। अगर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिटर को हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर को डेबिट कितने से करेंगे, 10 पीस अगर हमने रिटर्न किया है तो 10 इंटू 15 150 पे अगर हम 15% लगाएं, 18% टैक्स लगाएं तो होता है 27, यानी 177 रुपीज से हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। और 2 परचेज को हमने यहाँ पे किया था डेबिट, तो अब रिटर्न कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से करेंगे, 10 पीस अगर हमने रिटर्न किया है और 15 रुपीज का है तो 150 रुपीज परचेज रिटर्न में आ जाएगा। और 2 इनपुट
SGST आ जाएगा 13.5 रुपीज और इनपुट CGST में आ जाएगा हमारा 13.5। और यदि हमने ये मार्कर अदर स्टेट से परचेज किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इनपुट IGST 27 रुपीज। ये हमारा परचेज रिटर्न का एंट्री है। अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंस का। अगर कोई हम एक्सपेंस करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री होती है हमारी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और हमने कोई पर्टिकुलर सर्विस या फिर प्रोडक्ट अदर स्टेट से परचेज किया है तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू। अगर हमने एक्सपेंस की पेमेंट कैश में करी है तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक में करी है तो बैंक अकाउंट, और अगर हमने नहीं किया है और यदि हमने अगर इसकी पेमेंट नहीं करी है तो यहाँ पे हम कर देंगे पार्टीज अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ क्रेडिटर नहीं लिख सकते, क्रेडिटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये हमारा क्या है, गुड्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टी अकाउंट लिखा है। जिस भी पार्टी से हम परचेज करेंगे उसका नाम लिखेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। यदि हमने रेंट पे किया है बाय बैंक, कितना, 50,000 रुपीज, और रेंट पे GST लगता है 18%, और वो पे किया है हमने किसको, टू मनीष को। तो इसकी एंट्री कैसे आप पास करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर इसी को हम अगर ड्यू करते तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करते, हम करते और हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब रेंट हमारा कितना है, रेंट हमारा 15,000 का है तो रेंट को डेबिट करेंगे 50,000 रुपए से। अब इसमें 18% हमें क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, और IGST अब में 18% क्या लगाना है, टैक्स लगाना है 15,000 का। और अब हमें क्या लगाना है, 18% टैक्स लगाना है। और हमें पता है कि CGST अगर लोकल हम टैक्स पे कर रहे हैं तो CGST और SGST में टैक्स डिवाइड होता है। इसका मतलब CGST में कितना आएगा, 50,000 का 9% आएगा जो कि होता है 4500, और इनपुट SGST में आएगा 4500, और टू बैंक कितना हो जाएगा 59,000 से बैंक से हमारे पेमेंट होगी।
और यदि हमने रेंट पेड आउटसाइड स्टेट किया होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता इनपुट IGST अकाउंट्स डेबिट टू 9,000 से हम IGST को डेबिट करते हैं। ये था हमारा रेंट पेमेंट की एंट्री। अब ये तो पेमेंट की एंट्री हो गई। सपोज अगर हमें रेंट को ड्यू करना हो तो फिर उसकी क्या एंट्री होगी, फिर उसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। अब रेंट में कितना आएगा, रेंट में आ जाएगा 50,000 रुपए और इनपुट CGST में आएगा 4500 रुपए और इनपुट SGST में आएगा 4500 रुपए और रेंट पेबल में आ जाएगा 59,000 रुपीज। जब इसकी पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, पेमेंट अगर इसकी करेंगे तो रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे 59,000 से, रेंट पेबल को करेंगे डेबिट और 59,000 से बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर हम ये रेंट पेबल हटा दें तो ये जो हमारी एंट्री है ये सेम एज इट इज ये एंट्री बन जाती है। इसमें क्या है, अब इसमें एक और केस हो सकता है। सपोज जो मिस्टर मनीष हैं वो जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने रेंट पे लिया है उसका 20% वो पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, बिजनेस में ये 100% तो क्लेम नहीं हो सकता, एक्सपेंस हम चार्ज नहीं कर सकते। 20% जो मनीष पर्सनल यूज के लिए कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ेगा, उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट्स। 20% क्या करते हैं मनीष, पर्सनल यूज के लिए करते हैं। तो 50,000 का 20% हमारा होता है 10,000 रुपए। तो रेंट को क्रेडिट किससे करेंगे, 10,000 रुपए से करेंगे। अब जब हम रेंट को रिवर्स कर रहे हैं तो जो हमने टैक्स का क्लेम लिया है, इनपुट क्लेम कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, उसे भी हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स कितना होगा, ये इसी के प्रोपोर्शनेट में होगा, यानी 10,000 का 9% होता है 900 रुपए SGST में और 900 रुपए CGST में चला जाएगा और इनका टोटल ड्राइंग में आएगा कितना हो गया, ये 11,800 रुपए से हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी ये ड्राइंग अकाउंट क्या करेगा, मनीष का कैपिटल रिड्यूस करेगा। तो ये था एक्सपेंस का कि एक्सपेंस ड्यू कैसे हो, ड्यू की एंट्री क्या होगी, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, और अगर उस एक्सपेंस में प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय थिफ्ट और फायर और गुड्स डोनेटेड, इन सब की एंट्री सेम तरीके से होती है। बस क्या होता है कि डेबिट हम जो भी सिचुएशन होगी हमारे सामने हम डेबिट उसी को करेंगे। यानी अगर देखा जाए, अगर गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एज ए सैंपल तो हम उसकी एंट्री करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और परचेज के साथ जब हम परचेज रिवर्स कर रहे हैं तो परचेज के टाइम हमने जो भी GST को क्लेम किया है वो उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। और रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये आएगा हमारा इनपुट
CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। सपोज हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बनाया है, और हम चाहते हैं कि मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो पहले हम क्या प्रमोशन का क्या अच्छा तरीका है कि हम अपने गुड्स को एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एज अ फ्री सैंपल दे दें, जिससे कि क्या होगा, उनके दुकान में अगर होगा तो क्लाइंट देखेंगे, उनके बारे में पता करेंगे, जिससे कि उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। सपोज हमने 1 लाख रुपए का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो परचेज में क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर देंगे, और अगर सपोज हमारे पास 12% की आइटम है तो 1 लाख रुपए का 12% होता है 12,000, और आप जानते हैं कि टैक्स लोकल में CGST और SGST में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा, और SGST में आ जाएगा 6,000 रुपये, और टोटल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट डेबिट में 1,12,000 रुपये से हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और थेफ्ट। सपोज हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो या तो चोरी हो जाता है, या फिर क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, उस केस में हमारे पास सेम एज इट इज होगा जैसे हमने एंट्री करी थी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल की, बस यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट, बस हमें डेबिट करना है इस नाम से, बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम फॉलो होगा। सेम ऐसे ही है गुड्स डोनेटेड का, अगर हम गुड्स को डोनेट करते हैं, सपोज हमें किसी NGO का काम अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हम जो गुड्स में डील करते हैं, जिनकी ट्रेडिंग करते हैं, वो उनके लिए यूजफुल है और हम डोनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम सेम एज इट इज ही एंट्री करेंगे, बस जो यहाँ डेबिट है वो आ जाएगा हमारा डोनेशन अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 1,12,000 से, बाकी सेम रहेगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख से, इनपुट CGST होगा 6,000 से, SGST होगा हमारा 6,000 रुपए से। तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। सपोज हम फोन में डील करते हैं और प्रोप्राइटर अपने खुद के यूज के लिए फोन को अपने घर लेके जाता है, तो फिर उसके केस में एंट्री क्या होगी, उस केस में एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। यानी अगर गुड्स प्रोप्राइटर के थ्रू लेके जाता है तो ड्राइंग अकाउंट को करेंगे डेबिट, परचेज को करेंगे क्रेडिट, और उस परचेज पे जो भी टैक्स अमाउंट होगा उसे भी हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। सपोज हमने 1 लाख रुपए का मोबाइल प्रोप्राइटर अपने घर लेके गया है पर्सनल यूज के लिए, तो परचेज को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख से, इनपुट GST लगाएंगे हम, मोबाइल पे लगता है 18% का GST, तो 1 लाख का 18% होता है 18,000 रुपये, और आप जानते हैं कि टैक्स CGST SGST में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 18,000 का आधा क्या होगा, 9,000 रुपये SGST में आएगा और 9,000 रुपये CGST अकाउंट में आएगा, और ड्राइंग अकाउंट में आ जाएगा हमारा 1,18,000 रुपये। ये एंट्री हमारी होती है जब गुड्स प्रोप्राइटर के थ्रू यूज किया जाता है पर्सनल यूज के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिबेट रिसीव। अब अगर हम सेल पे रिबेट देते हैं तो परचेज पे हम रिबेट रिसीव भी तो कर सकते हैं, तो इस केस में एंट्री क्या होगी,
इस केस में एंट्री होगी हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर को करते हैं हम क्रेडिट, और जब क्रेडिटर का बैलेंस रिड्यूस करना हो तो हम करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। रिबेट रिसीव अकाउंट क्या है हमारे लिए इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि ऑल द इनकम एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड करना है। अब इसके साथ क्या करेंगे, हम जीएसटी को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और ये क्रेडिटर अगर इंटर स्टेट से बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए से हमने क्या किया है, बुक्स को परचेज किया है 10 पीसेस एट द रेट 200, और जीएसटी इस पे चार्ज होता है 18%। और इस बुक्स की डिमांड मार्केट में क्या है, कम है, लेकिन हमें मिस्टर ए ने कहा आप हमारे बुक्स को परचेज कर लो, जिसमें हम आपको क्या देंगे, 10% का रिबेट दे देंगे इस बुक्स पे। तो अब एंट्री क्या होगी, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। अब रिबेट अलाउड कितने की बात हुई है, 200 रुपए पे 10% का दे रहा है, तो 200 का 10% 20, और टोटल हमने बुक्स कितनी खरीदी है, 10 पीस खरीदी है, यानी 2000 रुपए का हमें क्या हुआ, रिबेट रिसीव हुआ है। और 2000 रुपए पे टैक्स भी हमें रिवर्स करना है, तो 2000 का 9% कितना होता है, 180 रुपए। तो 180 रुपए किस में जाएंगे, सीजीएसटी में, और 180 रुपए किस में जाएंगे, एसजीएसटी में। और मिस्टर ए का बैलेंस कितने से कम होगा, मिस्टर ए का बैलेंस कम होगा 2360 रुपए से, क्योंकि इनका टोटल 2360 रुपए होता है। अब ये हमारे पॉइंट खत्म हो गए, जिसमें कि हमें इनपुट जीएसटी रिवर्स करना होता है, या फिर इनपुट जीएसटी हम रिसीव करते हैं, जीएसटी को हम रिसीव करते हैं। जनरल एंट्रीज के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे, जितने भी पॉइंट हो सकते थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियो से किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, या किसी भी एंट्रीज पे कोई डाउट है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरा एफर्ट, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।